जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अंशुमान श्रीवास हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन की यहाँ पे क्या है एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो एक वीडियो हमने यहाँ पे कवर कर दी है, आप उसको जाके देख सकते हो। अब अगला यहाँ पे क्या है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मॉडुलस इक्वेशंस। ठीक है, कल हमने यहाँ पे क्या है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या है कुछ क्वेश्चन अभी कवर किए थे, दो तीन क्वेश्चन कवर किए थे, तो आप उसको जाके देख सकते हो। चलिए आज शुरू करते हैं मॉडुलस इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने कल में एक रिजल्ट में लिखवाया था, इफ मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, देन मॉड को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन हमको देता है और ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे क्या है मॉडुलस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मॉड हट जाता है और यहाँ पे क्या है उसके मॉड के अंदर का जो है नंबर उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात यहाँ पे क्या है, आप इसी का यूज करते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे क्या है बहुत देखने में लगता है बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहली बात यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आउटर मॉड यहाँ पे जो आउटर मॉड यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले देखो ये आउटर में मॉड है, इसको हम हटाएंगे। जैसे हम आउटर मॉड हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, मॉड एक्स माइनस वन, और यहाँ पे इधर माइनस टू इक्वल टू। अगर ध्यान से देखेंगे हमने क्या बोला, आउटर मॉड हटाएंगे तो आउटर मॉड के अंदर की जो चीजें हैं, अंदर के यहाँ पे जो नंबर हैं, ये सब के सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस थ्री के इक्वल हो जाएंगे। आई बात में कि नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या एक बार क्या किया, प्लस साइन वाला इधर आ जाएगा मान लो, और माइनस साइन वाला हमने यहाँ पे इधर ले लिया माइनस साइन। प्लस साइन जैसे यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाला है ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन एंड माइनस टू इज इक्वल टू ये थ्री के इक्वल हो जाएगा। एंड दिस इज मॉड एक्स माइनस वन एंड माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री के इक्वल। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे आउटर मॉड भी लगा हुआ है इसके अंदर, ये मॉड के अंदर है दोनों। इस पे ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या आएगा, मॉड एक्स माइनस वन, और यहाँ पे ये मॉड लगा हुआ है, और इक्वल टू ये माइनस टू इधर जाएगा, ये फाइव आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ये मॉड एक्स माइनस वन, और यहाँ पे उधर राइट साइड में जाएगा माइनस थ्री है, ये हो जाएगा प्लस टू, दैट इज यहाँ पे राइट साइड में क्या आएगा, माइनस वन आएगा। क्या आएगा, माइनस वन। अब एक चीज यहाँ पे क्या देखने वाली बात ये है कि जैसे आपने यहाँ पे क्या सॉल्व किया इसको, देखिए अब इसका राइट साइड देखिए और लेफ्ट साइड देखिए। राइट साइड में यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है प्लस फाइव, लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है, मॉड है। तो अगर मॉड लगा तो मतलब इसका मतलब पॉजिटिव नंबर होगा ना, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। और इसको देखिए एक बार ध्यान से, ये राइट साइड में यहाँ पे क्या है, निगेटिव नंबर है माइनस वन, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, मॉड लगा। जब कभी भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में मॉड हो तो यहाँ पे राइट साइड वाला नंबर निगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये निगेटिव कैसे आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले वाले को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर से वही यहाँ पे, अब आउटर मॉड हटेगा ना, आउटर मॉड हटेगा तो मॉड के अंदर की चीजें यहाँ पे जो है नंबर है ये सबके सब प्लस माइनस फाइव की इक्वल आ जाएंगे। तो ये मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस फाइव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, दोबारा निगेटिव साइन लेंगे। अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव। अगर निगेटिव साइन लेंगे तो मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, अब देखो अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे मॉड एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे अगर निगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे मॉड एक्स इज इक्वल टू ये माइनस फाइव है उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस फोर। ठीक है ना, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस फाइव प्लस वन दैट इज माइनस फोर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में मॉडुलस फंक्शन है और राइट साइड में नेगेटिव नंबर, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। फिर यहाँ पे मॉड एक्स इक्वल टू सिक्स बचेगा, तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सिक्स। इसका मतलब ये जो यहाँ पे क्या है गिवन था मॉडुलस फंक्शन, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा, इसका सॉल्यूशन जो है एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी ये प्लस माइनस सिक्स आ जाएगी। दिस इज द आंसर। तो प्लस माइनस सिक्स इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा
एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा क्या इसको पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे अगले पार्ट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखो एक और कर लेते हैं इसमें। जैसे एक चीज और देखिए, कल हमने यहाँ पे आपको एक रिजल्ट बता रखा था, हल्का सा इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि अगर मान लो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर रखा है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स है, तो अगर ये प्लस एफ एक्स कब होगा, जब ये एफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स कब होगा, जब ये एफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, है ना। ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है क्या पिछली वीडियो में, आप जाके इसको डिटेल से देख सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं अगर पिछली वीडियो आप देख के आएंगे तो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा यहाँ पे। बट कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या आपको पूरी चीज समझ में आए। आप जहां से ज्वाइन करो क्या हर क्लास आपके लिए समझ लो क्या है, मतलब कि समझ में आनी चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है, कल हमने जहां से खत्म किया था एग्जाम्पल वहीं से क्या शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे एक है, ले लेते हैं क्योंकि 3 एग्जाम्पल किए थे, तब एक चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे कर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको, ओपन करें, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस साइन यहाँ पे अगर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अगर ध्यान से देखेंगे जो यहाँ पे क्या है मॉड के अंदर है वही यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखेंगे दिस इज मॉडुलस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या है, क्या आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके लिए यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड होगी, ये वाली एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे जीरो लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अगर दोनों साथ में है तब यहाँ पे क्या हमने जैसे यहाँ पे इक्वलिटी लगाई है, इस पे नहीं लगाई है, बट यहाँ पे तो सिंगल ही यूज होगा ना, तो यहाँ पे इक्वलिटी हम लगाएंगे। ठीक है ना, इक्वल का साइन यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करने पे क्या आएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू। तो अगर यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस टू, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से कर लिया। तो यहाँ पे लेस देन की इनइक्वालिटी है, तो अगर लेस देन की इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज ये हमारा निगेटिव वाला रीजन यहाँ पे लिया जाएगा। अगर ग्रेटर की इनइक्वालिटी होती है तो पॉजिटिव वाला रीजन लेते हैं, और लेसर की इनइक्वालिटी इसलिए यहाँ पे निगेटिव वाला रीजन लेंगे। तो और दूसरी बात यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसका मतलब पॉइंट ये नंबर यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं, है ना। यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं ना, ये वन और ये टू, इन दोनों को भी कवर करना है, इन दोनों को भी इंक्लूड करना है अपने सोल्यूशन में। तो ये हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है ये माइनस वन से टू के बीच में। अच्छा, इसको अगर यहाँ पे क्या है, ये तो इनइक्वालिटी फॉर्म में है, अगर मान लो इसको यहाँ पे क्या हमको इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है तब यहाँ पे एक क्लोज ब्रेकेट होगा माइनस वन टू, और यहाँ पे टू, इस पे भी यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, इसे भी क्या क्लोज हो जाएगा यहाँ पे क्या। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, दैट इज माइनस वन टू यहाँ पे टू जा रहा है। ठीक है ना, अब ये हमारा क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। अब 5 नंबर यहाँ पे क्या है, 5 नंबर यहाँ पे ले लेते हैं एक, 5 नंबर पे क्वेश्चन। जैसे हमें सॉल्व करना है, दैट इज इसको सॉल्व करना है, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या मॉडुलस इक्वेशन ही यहाँ पे क्या है कवर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड प्लस वन। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे हमें सॉल्व करना है, वन माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस। अब अगर यहाँ पे इसको देखेंगे, ये देखो आप, अगर है इसमें अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर।
है कि नहीं, यहाँ पे क्या एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसे हमने बताया था द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर क्वांटिटी, अगर किसी स्क्वायर क्वांटिटी का स्क्वायर रूट आप निकालते हो तो यहाँ पे क्या है, मॉड एक्स कहलाता है। ठीक है ना, पहली क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अगर यहाँ पे वन माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, माइनस साइन ले लो यहाँ पे क्या कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा। बोलो हाँ यार। अब एक चीज ध्यान से देखो, दिस इज एफ एक्स, दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एफ एक्स जो है माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लेसर की इनइक्वालिटी लगने वाली है। दैट इज, जिसका मतलब एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये लगने वाला है यहाँ पे क्या, तो एफ एक्स का यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, देन एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन से लेसर होगी, इसका मतलब। और इसको हम यहाँ पे अगर इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से वन के बीच में है ना, वन कर लो भाई इसको, दैट इज यार, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से वन के बीच में होगा, और यहाँ पे वन पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्या है, अपने क्वेश्चंस कवर कर लिए। एग्जांपल नंबर फिफ्थ यहाँ पे कवर कर लिया। अब अगला क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो मान लो यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर सिक्स के नाम से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता दें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता दें। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी मॉडल्स इक्वेशंस को लेके। ठीक है, अगला यहाँ पे कर लेते हैं, जिसपे ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। दैट इज सॉल्व करना है हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री एंड माइनस फोर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस एट माइनस सिक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, और इज इक्वल टू, राइट साइड में हमने यहाँ पे ले लिया वन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस फोर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एट माइनस सिक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू वन। हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने सपोज यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं, चार ऑप्शन यहाँ पे ले लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे इसके सॉल्यूशंस के, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस फाइव से मान लो फाइव के बीच आएगी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एक्स की वैल्यू फाइव से टेन के बीच आएगी। ऑप्शन सी, एक्स की वैल्यू फाइव से टेन के बीच आएगी। एंड ऑप्शन डी, एक्स की वैल्यू फाइव से टेन के बीच आएगी। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन अलग अलग है। यहाँ पे देखिए कुछ पे इक्वल का साइन लगा होगा, कुछ पे नहीं लगा होगा। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ऐसा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस थ्री माइनस एक, इसको अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस थ्री माइनस फोर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन है। ठीक है, तो अगर ये फोर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन है, पहली बात तो ये देखो यहाँ पे एक्स माइनस वन है, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे अगर एक्स माइनस वन है इसको, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस थ्री को हमको एक्स माइनस वन बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे समझो, पहले यहाँ पे अगर एक वाला समझ में आएगा दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। हमने एक्स माइनस वन कर लिया, अब हम एक्स माइनस वन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर एक्स माइनस वन यहाँ पे भी है तो एक्स माइनस वन यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब माइनस वन यहाँ पे क्या है, प्लस वन करना पड़ेगा। अब प्लस वन करेंगे तो थ्री पहले से ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर, और माइनस उसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। बोलो,
भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है ना, अलग अलग फैक्टर्स में इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे देखो एक्स माइनस वन है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक्स माइनस वन ही करेंगे, है ना। और फिर वही यहाँ पे प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे एट और वन हो जाएगा नाइन, और माइनस टू इंटू नाइन का स्क्वायर रूट यहाँ पे थ्री आएगा ना, थ्री, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, और यहाँ पे इक्वल्स टू वन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, देखो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, ये एक्स माइनस वन, देखो हम ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स माइनस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस दिस इज टू स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बी की जगह पे क्या हो जाएगा, ये बी की जगह पे, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें, कोई रेस कर देते हैं। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे टू से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, उसको हमने रीअरेंज कर दिया, और यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, जिससे स्क्वायर रूट हो गया प्लस, अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस दिस इज थ्री स्क्वायर एंड माइनस टू, और ए, और यहाँ पे बी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, और राइट साइड में अभी यहाँ पे वन ही रहने दो। ठीक है, देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पे क्या है, ये इसको मानेंगे ए, सपोज करो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन और माइनस वन, है ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा ही है। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी अगर देखेंगे मॉड एक्स माइनस वन और माइनस थ्री, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ पे होगी, यहाँ पे आपको वन नहीं टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है टू है ना, तो ये टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन माइनस थ्री का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये वन, इस तरह से। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा, पेशेंस अगर आप रख के समझोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, इतना भी टफ नहीं है कि आपसे ना हो पाए। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये दिस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर क्वांटिटी एंड दिस इज आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर क्वांटिटी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब पे लगेगा मॉड, है ना, तो यहाँ पे ये जैसे हो गया माइनस टू, तो यहाँ पे आउटर पे लगा देते हैं मॉड प्लस, अब यहाँ पे देखो ये इस पे भी लग जाएगा यहाँ पे मॉड, और इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया वन। ठीक है, अब इसी ध्यान से देखो यहाँ पे, इस पे भी यहाँ पे क्या मॉड लग लग चुका है, और इस पे भी यहाँ पे क्या लग चुका है, मॉड। हम एक काम कर सकते हैं क्या, अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों का डिफरेंस लो, समझने वाली बात है अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है और जो मॉड यहाँ पे मॉड के अंदर लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस लो, जैसे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, देखो यहाँ पे समझो पहले, दोनों का डिफरेंस लेने लेने जा रहे हैं, माइनस वन माइनस टू और माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एंड प्लस थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस थ्री माइनस टू दैट इज वन आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या मिला हमको, पर इसको एक काम बोले थे, तो इससे यहाँ पे क्या है, समझ में आएगा नहीं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लेने पे यहाँ पे वन आ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेके हम यहाँ पे वन लाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं पहले,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वन हटा देंगे, वन को, और इनकी जगह पे क्या लाने वाले हैं, देखो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू माइनस, इसको हमने रीअरेंज कर दिया इस तरह से, और ये हो गया माइनस थ्री। दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पे ना आ रहा था। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें, इसे देखो, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मॉड के अंदर का जो है फंक्शन, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके ओपन हो गया। ठीक है ना। और ये वाला जो है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसमें आके इसमें ओपन हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझने समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, कि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जब यहाँ पे मॉड हटा, जब ये मॉड हटा तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आएगी, ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आया। तो यहाँ पे अगर मान लो ये एफ ऑफ एक्स था, तो जैसे ये मॉड हटा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आया कि नहीं आया यहाँ पे, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, ये कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एंड इस वाले केस में देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, ये मान लो इसको हमने एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ले लिया, जैसे यहाँ पे क्या है, ये मॉड हटा दिया, यहाँ पे देखो माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो क्या आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन कुछ टू जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब इन द सेंस यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं ना, कि मॉड एक्स माइनस वन माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या है, मॉड एक्स माइनस वन एंड माइनस टू इज लेसर देन कुछ टू जीरो आ रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, सॉरी ये हम जो है थ्री लेंगे ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, थ्री, ये थ्री हो गया। ठीक है। इसको यहाँ पे अगर देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड मॉड एक्स माइनस वन इज लेसर देन इक्वल टू थ्री। ये कह रहा है, तो ये मॉड एक्स माइनस वन की जो वैल्यू है, ये दो से बड़ी है, और ये जो है तीन से छोटी है। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं क्या, कि दो से बड़ी और तीन से छोटी, मतलब दो और तीन के बीच में है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, ये दो और तीन के बीच में है ना, इन दोनों को ज्वाइन करा कैसे लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे कह रहे हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो दो से बड़ी तीन से छोटी, दो से बड़ी तीन से छोटी, मतलब दो और तीन के बीच में ही तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन जो है, ये दो और तीन के बीच में हो जाएगा। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जैसे स्क्वायर रूट लगा है, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे ना, ये सब में स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट लगाए थे, सब में स्क्वायर हो जाएगा, सब में स्क्वायर होगा तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर हटेगा, अभी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट ही जाएगा, यहाँ पे तो कुछ टू थ्री का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, तो एक्स लेस यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, और इसी देखो एक्स माइनस वन है, तो सब में प्लस वन ऐड करेंगे, प्लस वन ऐड करेंगे, तो यहाँ प्लस वन हो जाएगा, बोलो। और इक्वल टू यहाँ पे थ्री स्क्वायर नाइन है, इसमें भी प्लस वन ऐड होगा ना, उसमें प्लस वन ऐड होगा, तो यहाँ पे ये वन हट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, फोर प्लस वन फाइव आ गई, और यहाँ पे नाइन प्लस वन यहाँ पे टेन आ गई। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा, एक्स इज बिटवीन फाइव टू टेन, तो यहाँ पे क्या है, फाइव और टेन के बीच में ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इक्वालिटी दोनों पे लगी है ना, दोनों इक्वालिटी यहाँ पे लगी है, इसका मतलब वो वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इस पे स्टार लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखो, देखने में यहाँ पे बहुत टफ लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी ऐसा नहीं यहाँ पे कि आप नहीं कर सकते थे, आसान था, यहाँ पे कर सकते हो, बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, या फिर थोड़ा सा टाइप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप कर देते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स था, तो क्वेश्चन नंबर सेवन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन में यहाँ पे क्या है,
एक जैसे क्वेश्चन है, कह रहे हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, हमको इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू बतानी है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 2। सेकंड यहाँ पे क्या है, 4 माइनस मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ये क्या है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एंड माइनस 2। हमें यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू बताना है। अच्छा, इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम वाई लेट कर लेंगे। मान लो ये वाई है ना। अब वाई है तो इसकी मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज के मतलब सेंस ये कह सकते हैं ना, इसका हमका रेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसकी रेंज। रेंज का मतलब यही होता है ना कि किसी फंक्शन का पॉसिबल आउटकम जितना होता है वही तो उसका रेंज होता है ना। तो मतलब रेंज पूछ रहा है इसमें। देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसी बताओ पहले, क्या ये जो मॉड एक्स माइनस 3 अभी दिख रहा है, क्या मॉड हमेशा पॉजिटिव या फिर उसके मतलब जीरो के इक्वल होता है क्या। तब मॉड एक्स माइनस 3 की वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये तो हमको सबको पता है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी ना। ठीक है ना। जैसे पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये फॉर ऑल का साइन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 2 फाइंड करना है। तो माइनस 2 दोनों साइड में ऐड कर दो। तो हमने यहाँ पे माइनस 2 कर दिया, 2 सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे भी यहाँ पे करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा ना। इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारा जो है ये क्या वाई ही तो है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे 2 से बड़ा, तो अगर देखेंगे माइनस 2 से बड़ा, माइनस 2 से बड़ा मतलब इसकी इसका जो रेंज आएगा ये माइनस 2 से इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे जो आएगी माइनस 2 से इनफाइनाइट, है ना। माइनस 2 से इनफाइनाइट मतलब माइनस 2 से बड़ी ही वैल्यूज की आएगी, कभी माइनस 2 से छोटी वैल्यू आ ही नहीं सकती। ठीक है ना, ये कहना है। अगला यहाँ पे सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, 4 माइनस 2 मॉड ऑफ 2x प्लस 3। अच्छा, इसमें भी यहाँ पे वही है, इसको y मानो, y मान लिया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जो ये मॉडुलस के अंदर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3, क्या है हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पे देखो एक काम किया गया है, माइनस मल्टीप्लाई किया गया ना, इसको हम देखो हम क्या करेंगे, मॉडुलस से शुरुआत करेंगे और पूरे फंक्शन को हम यहाँ पे क्या है y के फॉर्म में इस तरह पूरा बना लेंगे, तो वही y आ जाएगा। माइनस लगा, यहाँ पे माइनस लगाओ, तो जैसे माइनस लगाओगे यहाँ पे, हमें पता है माइनस साइन यूज करने पे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज, चेंज होगी। फिर यहाँ पे 4 ऐड किया गया है क्या, 4 ऐड कर दो भाई। 4 ऐड करोगे यहाँ पे तो ये इस तरह का आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये पूरा का पूरा हो गया वाई, वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, है ना। ये वाई की वैल्यू जो है 4 से लेस देन है, वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको हम अगर इनइक्वालिटी भी हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इसका मतलब 4 से छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको, यहाँ पे जैसे ये रियल, यहाँ पे क्या है, रियल लाइन है, रियल नंबर लाइन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर 4 है तो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, है ना। अभी प्लस माइनस का वो यहाँ पे छोड़ो चक्कर, इसको प्लस माइनस का तो इसे भी यहाँ पे काम है नहीं है, नंबर लाइन ही बिठा दी। मान लो ऐसे, ये कह रहा है एक्स की मतलब वाइज लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर ये देखेंगे, ये वाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाइज लेस देन इक्वल टू 4 का हो जाएगा। अभी लेस देन वाला लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से 4 के बीच में आ रहा है, और इक्वल का साइन लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, ये हमारा हो जाएगा। आई बात में agree? ठीक है, तो वाइज लेस देन इक्वल टू 4 ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या है, इस टाइप के भी क्वेश्चन कवर कर लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं और क्वेश्चंस, या फिर कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी यहाँ जैसे आप
क्लास 12th में जाके पढ़ोगे, या फिर क्या है जो क्लास 12th में उन्होंने यहाँ पे क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं कंटिन्यूटी चैप्टर में। कंटिन्यूटी चैप्टर में क्या होता है, इससे बहुत सारे फंक्शन इस तरह के आ जाते हैं। तो उसको हम यहाँ पे क्या है मॉड को कैसे ओपन करके सॉल्व करते हैं। इससे मॉड, अगर मॉड ना होता तो हमारी जिंदगी कितनी आसान होती ना। तो मॉडलेस फंक्शन को यहाँ पे अगर मान लो रिमूव करके क्वेश्चन को करना है तब कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है सॉल्व करना है, दिस इज सॉल्व करना है हमें। मॉड ऑफ x-3 प्लस मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड ऑफ x-3 प्लस मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है इसके सॉल्व करके एक वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या है सॉल्व करने का एक फिक्स तरीका होता है। ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो हम इसको स्टेप्स में यहाँ पे लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर 1, तो अगर हम स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे तो स्टेप नंबर 1 में क्या किया जाएगा, पहले आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, सीपी, है ना। सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट, कनॉट प्लेस नहीं, नहीं तो कनॉट प्लेस समझो दिल्ली का। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो मॉड ऑफ x-3 है, इसको 0 कर दो, और इसको जितने भी मॉडुलस फंक्शन के अंदर है सबको 0 को इक्वल करो। x-3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू यहाँ पे 3, पहला आ गया क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा x-2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू सेकंड क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है ना, दो सीपी यहाँ पे हमको मिल गए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, है ना। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रेजेंट क्रिटिकल पॉइंट्स इन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज 2, और यहाँ पे 3। हमें पता है लेफ्ट वाली वैल्यू यहाँ पे छोटी होती है, या फिर छोटी वाली वैल्यू लेफ्ट में आती है और बड़ी वाली वैल्यू राइट में आती है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो कितने बन रहे हैं, यहाँ पे क्या है 3 से इनफाइनाइट तक एक रीजन बन रहा है, 2 से 3 तक एक दूसरा रीजन। यहाँ पे क्या है दूसरा रीजन, रीजन मतलब यहाँ पे क्या होता है इलाका, है ना। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं इंटरवल। तीसरा इंटरवल जो है यहाँ पे क्या है माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में बन रहा है। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज इसको कि 3 से इनफाइनाइट के बीच में है। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये 3 से बड़ा है ना। 2 और 3 के बीच में है, तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या एक्स इज बिटवीन 2 एंड 3, है ना। ये 2 और 3 के बीच में है, 2 एंड 3। अब इसको अगर हम देखेंगे तो इसको हमें क्या कह सकते हैं, दैट इज ये 2 से छोटा है, तो एक्स इज लेस देन 2। इतनी बात समझ में कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 अलग अलग रीजन यहाँ पे बन गए। तो तीनों अलग अलग रीजन यहाँ पे क्या हम लेके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इसको 3 अलग रीजन है फिर 3 अलग केसेस मान सकते हैं। 3 अलग यहाँ पे केस हो गए, तो हमें पहला केस यहाँ पे ले लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 यहाँ पे क्या है, हम ऐसे कहेंगे व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मान लो जब एक्स वैल्यू क्या है 3 या 3 से बड़ी है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जब ये एक्स वैल्यू 3 और 3 से बड़ी है तब क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब कोई वैल्यू यहाँ पे 3 से मतलब 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 4 ले लो, जब भी 4 रखेंगे 4 माइनस 3 क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, 4 माइनस 2 भी प्लस आ रहा है। इसका मतलब दोनों जब यहाँ पे दोनों में मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, प्लस साइन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x-3 प्लस साइन के साथ आएगा प्लस x-2, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और माइनस 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ से अगर देखेंगे 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। दिस इज x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 3 आ रही है। बट एक चीज देखो, जैसे एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो x इक्वल टू 3,
तो मतलब एक्स इक्वल टू 3 आ गया, तो एक्स इक्वल टू 3 भी एक यहाँ पे क्या सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब एक यहाँ पे ये कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो कराना जरूरी है। यहाँ पे करें एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3, इसका एक सोल्यूशन होगा कि नहीं, तो एक सोल्यूशन यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 आ गया इसका। ठीक है ना। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे केस ले लेते हैं, फिर दूसरा केस यहाँ पे क्या है, इधर ले लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 यहाँ पे क्या है, व्हेन, अब मान लो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 2 और 3 के बीच में है। व्हेन एक्स इज बिटवीन 2 एंड 3, मान लो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 2.5 ले लो। जैसे 2.5 यहाँ पे लेंगे, 2.5 माइनस 3, तो ये हमारे 2.5 माइनस 3 यहाँ पे करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 2.5 माइनस 3 करेंगे माइनस 0.5 आएगा। तो जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे माइनस साइन देगा, एक मिनट, तो ओपन होगा तो यहाँ पे क्या है माइनस साइन देगा, माइनस साइन के साथ यहाँ पे एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 2.5 लिया था ना, 2.5 माइनस 2 यहाँ पे करेंगे तो ये प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो ये प्लस का साइन यहाँ पे देगा, एक्स माइनस 2, यहाँ पे मॉड हटेगा तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा, एक्स माइनस 2 आएगा इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे देखो माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे माइनस एक्स से ये कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। 1 इज इक्वल टू 1, अच्छा बताओ 1 इज इक्वल टू 1 ये बात ट्रू है कि नहीं। अगर ये बात ट्रू हो रही है और दूसरी बात यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है ना ये होल्ड होगी, है ना, इनइक्वालिटी होल्ड होगी, इसका मतलब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स बिटवीन 2 एंड 3 ये वाला भी ट्रू है। अब केस नंबर 3 देख लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू में तक यहाँ पे क्या आई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 से 3 के बीच दोनों आ गई, प्लस यहाँ पे 3 भी आ गया। अब यहाँ पे तीसरा नंबर केस नंबर 3 देख लेते हैं, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहेंगे, व्हेन एक्स इज लेस देन 2, मान लो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है 2 से छोटी आ गई। तीसरा नंबर केस यही तो है ना, पहला केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2, केस नंबर 3, एक्स इज लेस देन 2, 2 से छोटी वैल्यू ले लो कोई भी, 1 ले लो, 1 लेंगे यहाँ पे, 1 - 3, 1 - 3 यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 3 ये माइनस में आएगा, तो ये मॉड जब ओपन होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ x - 3, 1 - 2 करेंगे ये भी माइनस में आएगा, तो ये मॉड ओपन होगा तो माइनस ऑफ दिस इज x - 2 और इज इक्वल टू 1। अब देखो -x + 3 -x + 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, -x दैट इज -2x + 5 इज इक्वल टू 1 -2x इज इक्वल टू 1 - 5 दैट इज -4, और माइनस से माइनस को निपटा दिया तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, क्या आ गई। एक चीज बताओ यहाँ पे, ये एक्स इज लेस देन 2 है ना यहाँ पे, तो अगर ये मतलब ये 2 से छोटी वैल्यूज आनी चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो हम यहाँ पे कहते एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे करें एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, ना कि 2 के बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम आंसर में, तो हमारा आंसर आने वाला है, वो आंसर में क्या आएगा, जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्स की वैल्यू 3 है एंड, और यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू जो आ रही है 2 और 3 के बीच में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 3 भी तो आ रही है ना, तो अगर 3 भी आ रही है तो हम इसको सोल्यूशन में ऐसे कह सकते हैं क्या, कि एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ रही है और 2 और 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये इसका एक्स इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, कि क्लोज ब्रेकेट 2 से 3। इसका मतलब क्या है कि एक्स की ऐसी वैल्यूज जो 2 और 3 के बीच में है, फिर 2 और 3 के बराबर है, इसके लिए ये इक्वेशन जो है ये इसके बराबर होगा, है ना। ये इक्वेशन यहाँ पे क्या है, होल्ड हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, जैसे 2 रखोगे 2 - 3 1 आ गया, है ना, मॉड लगा दिया, यहाँ पे +1 ही आएगा, और 2 यहाँ पे 2 - 2 0 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे होल्ड कर रहा है। 2 और 3 के बीच कोई भी यहाँ पे वैल्यू ले लो, 2.5 ले लो, 2.5 के लिए यहाँ पे क्या है -0.5 आएगा, और 2.5 के लिए +1 आ गया, तो आप यहाँ पे दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 और 3 की बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं सबको उठा के यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे इक्वेशन को होल्ड करेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का हमने यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट यहाँ पे हमने सोचा कि आपको
ये मॉडुलस फंक्शन का यहाँ पे क्या है, जैसे मॉड ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या है जो आंसर आता है इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बता दिया जाए। और इस अब वो अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम यहाँ पे क्या है मॉडुलस इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे। तो उसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय भी हम यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी लगा के एक दो क्वेश्चन कवर करवा देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी आएगी। तो अभी दो वीडियो और यहाँ पे लगेगी, तो दो वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर जो है मॉडुलस फंक्शन क्लियर मतलब खत्म हो जाएगा। तो इससे आपका IIT JEE फाउंडेशन का जो आप क्वेश्चन ये आराम से बना सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।